हे गाइस, तो ये वीडियो बेसिकली कोई भी आपका स्टडी मटेरियल नहीं है। कोई भी एनसीईआरटी वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिंपली एक डाउट था बहुत लोगों के दिमाग में, मतलब मेरे तक ही आया। तो कि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि कोविड के चक्कर में 11th क्लास तो हुआ नहीं, तो 11th छोड़ देते हैं और 12th में जंप करके 12th का हम लोग पढ़ते हैं और एकदम बिल्कुल रिजल्ट अच्छा कर लेंगे। तो इतना तो दिमाग में रखिए, अगर आप ये गलती करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीट तो भूल जाइए, जेई मेंस भूल जाइए, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन आप भूल जाइए, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा। उसमें फुल सिलेबस आता है और ज़्यादा क्वांटिटी 11th ही का रहता है, क्योंकि 11th थोड़ा सा आपका क्या बोले कम्प्रिहेंसिव है और थोड़ा सा रीजनिंग टाइप है, थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है, जबकि फॉर्मूला बेस्ड ये कम है। फिजिक्स में तो फॉर्मूला बेस्ड कम ही है। 11th का अगर हम बात करें फिजिक्स और 12th का फिजिक्स काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड है। और तो और दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है चलिए सीबीएसई के आप स्टूडेंट हैं सिर्फ और आप कर लीजिएगा, तो ये आप गलती है सोचना, क्योंकि गलत है ये सोचना, क्योंकि 12th का भी बहुत पोर्शन 11th से लिंक्ड होता है। कहाँ कहाँ लिंक्ड है मैं ये बता दूंगा, ताकि आप वो सब को कंप्लीट करके रखिए। जैसे कि अगर बात करें केमिस्ट्री में, देन केमिस्ट्री में अगर हम बात करें देन ऑर्गेनिक आप बिना हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी के नहीं कर सकते। हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी 11th क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके बिना आप ऑर्गेनिक 12th क्लास कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये आप कहीं लिख लो, आप ट्राई करना है, आपको ट्राई कर लो। जब आपको पता ही नहीं होगा कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, कार्ब कैटायन क्या है, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिजन क्या है, आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कोहल से इसके एसिड की तरफ जाते हैं, देन वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। जब ये पता ही नहीं होगा तो आप 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस बेसिस पे बोल रहे हो कंप्लीट कर लोगे? पहले तो ये दिमाग में रख लो। दूसरा बात केमिस्ट्री का बात हो रहा था, तो इनऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक में क्या है? इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डीएफ, आपका ये दो जो है, इसमें आपको बेसिक टर्म्स जो पीरियोडिक टेबल के आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम बात करें सेल्स, कौन कौन सा सेल्स कहाँ कहाँ है, एस के बाद कौन आता है, पी आता है कि डी आता है कि एफ आता है, कौन से पीरियड में, क्या हर पीरियड में एस पी डी एफ आ जाता है, किसी में क्या सिर्फ एफ ही आ रहा है, ये जब नहीं पता होगा तो आप कैसे वो सब कंप्लीट करोगे? तो पीरियोडिक टेबल ये इंपॉर्टेंट है। आप एस ब्लॉक को थोड़ा सा छोड़ सकते हो, और तो अगर पी का पहला दो ग्रुप अगर कर सकते हो तो कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। केमिकल बॉन्डिंग अगर 11th की बात करें देन वो बहुत बेसिक चैप्टर है, एंड वो उसमें बेसिकली आपको यही बताया गया है सिंपल सा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आएगा देन ऑर्गेनिक है, तो भले हाइब्रिडाइजेशन निकालना इनऑर्गेनिक में सिखाया गया है, बट ऑर्गेनिक में भी हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि वही सेम ट्रिक लगता है वहाँ पर भी। तीसरा जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें देन थोड़ा सा आपको केमिकल काइनेटिक्स में दिक्कत हो सकता है शायद, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जो है वहाँ पे आपका जो है एक मास इक्वेशन आता है करके, आपका वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो आपका इससे इक्विलिब्रियम से लिंक्ड है, तो वहाँ पे हल्का दिक्कत होगा। बट अगर आप कर सकते हो देन इक्विलिब्रियम चैप्टर का बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम का बेसिक, हम नहीं कह रहे हैं कि ये बेसिकली हम लोग को पूरा कर लेना है, हम लोग को पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम भी कर लेना है। आयोनिक इक्विलिब्रियम इज द टफेस्ट, एंड उसमें काफ़ी समय भी आपको लगेगा, वो आप छोड़ सकते हैं अगर आपका 11th आपको स्किप करने का मन है तो। 12th अगर 11th में अगर कुछ करना ही है देन क्या क्या, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक अगर हो सकता है तो कर लीजिए। आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आप इक्विलिब्रियम में अगर आप ये कर सकते हैं स्टार्टिंग का कुछ इक्वेशंस की कैसे आपको, कि टाइम जीरो पे आप किए ही नहीं होंगे, आपको अभी नहीं पता है, बट हाँ जो बेसिक्स पहले जो बेसिक कुछ होता है थोड़ा बहुत लिखने, इक्वेशन लिखने जो आता है वो इक्विलिब्रियम का, मतलब कि वो आप कर लीजिए। बेसिक मतलब बेसिक्स अगर कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कर सकते हैं देन फार गुड होगा, सबसे अच्छा होगा, वो कर लीजिए। एंड ऑर्गेनिक में तो आपको हाइड्रोकार्बन्स करना ही पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक में ये जीओसी करना ही पड़ेगा। हाँ, आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्किप कर सकते हैं, वो आप छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री में ये हुआ। फिजिक्स में अगर हम बात करें देन फिजिक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स करना ही होगा 11th क्लास का, क्योंकि उसमें आपको वेक्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, और उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। फिजिक्स का ये एक बोल सकते हैं, अगर फिजिक्स एक कोई भी
हैंडीकैप पर्सन है, देन फिजिक्स उसका जो बोलते हैं लाठी या बोले एक स्टिक जो बोलते हैं वॉकिंग स्टिक वो है, उसके बिना फिजिक्स का वो बेसिक मैथमेटिक वो स्टिक है, उसके बिना जैसे कि हैंडीकैप पर्सन नहीं चल सकता, आप फिजिक्स में नहीं चल सकते। आप फिजिक्स बिना वेक्टर जाने हुए, फिजिक्स आप बिना डिफरेंशिएशन जाने हुए, फिजिक्स आप बिना इंटीग्रेशन जाने हुए आप कर ही नहीं सकते हो। आप अगर आप बोलिएगा कि हाँ हम तो कर लेंगे v²=u² + 2as, देन दैट इज डिफरेंट थिंग, वो फॉर्मूला के बेसिस पे आपका हो रहा है। बट जहाँ पे आपको आ जाएगा, ये तो आपका आ गया यूनिफॉर्म, अगर जहाँ आ गया नॉन यूनिफॉर्म या समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना पड़ जाए, वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं कर पाएगा, तो वो आप कर लीजिएगा ज़रूर है। अगर आगे हम लोग बात करें देन बेसिक्स जो भी आपका इक्वेशन होता है, मोशन इक्वेशन, 3 मोशन इक्वेशन है, आपको भी पहले से पता होगा, v=u+at, v²u²+2as, s=ut+1/2at² एंड s=u+1/2a 2n-1। तो ये 4 है, 3 इसमें बेसिक है, 1 डिराइव्ड है, ये याद रख लीजिए, ये आपको आगे भी काम आएगा। अगर हम और बढ़ें मैकेनिक्स पार्ट में, मैकेनिक्स पार्ट में आपको अगर हो सकता है रिलेटिव वेलोसिटी याद रख लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा लग जाता है कहीं कहीं, रिलेटिव मोशन किस तरीके से चेकआउट होता है कि हम नॉर्थ जा रहे हैं, मेरा दोस्त साउथ आ रहा है, हम लोग का मेरा वेलोसिटी 4 है, उसका 5 है, हम अगर उसको देखेंगे तो कितना से दिखेगा, वो हमको 9 से दिखेगा। तो ये कहाँ से आया, रिलेटिव वेलोसिटी से हमको पता चला। तो रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा देख लीजिए, वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अगर और मैं बताऊं देन इसमें आप सेंटर ऑफ मास देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं काम आ जाता है, बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास का बेसिक देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास निकलता कैसे है, m1 r1 + m2 r2 / m1 + m2 आपका निकल जाएगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला अगर आप किए हैं पहले तो अच्छी बात है, कर लिए तो बहुत अच्छा। फिजिक्स जितना पूरा कर सकते हो कर लो, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाला है अगर नहीं किए हो तो। बट अगर 12th का सिर्फ है, हम तो IIT और JEE के बारे में बात ही हम लोग यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए फिजिक्स 11th और केमिस्ट्री 11th करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, और वो किए बिना कुछ नहीं होने वाला, वो करना है आपको। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली बोर्ड लेवल का, उसमें क्या क्या करना है बोर्ड लेवल में हम बात कर रहे हैं। देन उसमें सेंटर ऑफ मास कर लीजिए आप थोड़ा सा। और अगर हम लोग बात करें देन ग्रेविटेशन आपको आसान कर लीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूला से मैच करता है, यहाँ तक कि मैग्नेटिज्म के से भी फॉर्मूला से मैच करता है। देन ये मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मैच करता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम बोल रहे हैं, सॉरी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक का फॉर्मूला जो मैच कर रहा है, ये दोनों तो आपको करना ही होगा, 12th का पोर्शन है। बट जो 11th का ग्रेविटेशन है वो भी आपका इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन अगर आपको देना है देन आपका पोर्शन थोड़ा सा कम होगा, आपका हेल्प होगा, किसी और का नहीं, आप ही का हेल्प होने वाला है। अगर हम आगे बात करें इसी में देन आप वो स्टेट वो छोड़ दीजिए, लाइक सॉलिड, हाइड्रो, जो भी आपका ये सब जो है वाटर से रिलेटेड वो सब छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए हीट में। हीट में भी आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत स्किप करके चल सकते हो, क्योंकि इसमें भी 1 ही 2 चैप्टर है 12th का जिसमें कुछ पूछा जा सकता है, वरना नहीं पूछा जाएगा। साउंड में अगर बोला जाए, साउंड भी एक अलग ही टॉपिक है जिसमें से कुछ नहीं आ सकता। लाइट से हल्का सा मिलता है, बट लाइट चैप्टर में आपको खुद पढ़ने को बहुत कुछ मिल जाएगा, जिससे आपका लाइट का चैप्टर जो है, लाइट मतलब आपको नहीं समझ आएगा, वो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड तो आप इतना छोड़ सकते हो। बट अगर मैकेनिक्स हो सकता है 11th का, देन वो कंप्लीट कर लीजिए, या जितना मतलब कि हम बताए हैं उतना कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ आपका हेल्प ज़रूर हो जाएगा। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का था। अगर आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सेक्शन के हो देन आप कंसर्न्ड जो भी आपका कोई अगर है, कोई सीनियर्स हैं, कोई भैया, कोई दीदी अगर कोई हैं, उनसे पूछे, वो ज़्यादा अगर अच्छा बता पाएंगे। इस सजेशन के लिए कोई आपको एक्सपर्ट के पास जाने का जरूरत नहीं कि कोई एकदम बहुत बड़े टीचर के पास जा रहे हैं, सर कौन सा करे नहीं करे। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछ लीजिए, जो एवरेज रहा है पढ़ने में वो भी बता देगा आपको कि क्या लिंक है क्या नहीं है, और आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए ताकि आपका आगे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी 12th के लिए तो बहुत टाइम है, 11th का भी टाइम चल रहा है, तो आपको हेल्प होगा, वो इतना तो श्योर है। और इस चैनल पे और वीडियोस 11th का आना शुरू हो गया है। एस ब्लॉक का अपलोड एक हो चुका है, आगे भी और वीडियोस आते रहेंगे एस ब्लॉक का, फिर पी ब्लॉक का, फिर हाइड्रोजन आएगा, फिर पीरियोडिक टेबल आएगा, पहले इनऑर्गेनिक करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग मतलब जो कुछ भी जितना भी हो सकता है हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ताकि आपका 11th हो जाए, छूटे ना। मार्च के पहले हम लोग 11th आपका कंप्लीट कराने का मतलब कोशिश हम लोग दोनों मिलकर करेंगे। अगर आप भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट
टू गिव द बेस्ट कंटेंट। बेस्ट कंटेंट क्या है, वो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, मैं एनसीईआरटी के अलावा कहीं उधर डेविएट नहीं करूँगा, देन वो आप करेगा एनसीईआरटी का कंटेंट, एंड उसके बेसिस पे हम लोग चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, फालतू पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का करेंगे। आप उसे नोट कीजिएगा एक डायरी में, एंड हम लोग सिर्फ आराम से स्कोर होगा। अब के टाइम में 95 प्लस स्कोर करना किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी हार्ड नहीं है, मतलब कि सीबीएसई का मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई में हार्ड नहीं है। इवन अगर मैं अपना बताऊं तो मैं 12th के सीबीएसई में लास्ट के 2 से 3 मंथ्स एनसीईआरटी बेस्ड मैंने पढ़ाई किया था, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, एंड उसके बेसिस पे केमिस्ट्री में आई हैव गॉट अराउंड 96 एंड फिजिक्स में 95, तो काफ़ी था, जो कि मतलब कि एक एवरेज रिजल्ट जो 100% में 95+% था मेरा, एंड दैट वाज ओके फॉर मी, एंड काफ़ी सही था। वैसे ही आपका भी होगा, फुल कॉन्फिडेंस है मुझे, बस आप चलिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड चलिए, आपका आराम से अच्छा परसेंट आएगा। एंड ऑल दी बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसा का पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक। अगर कुछ कमेंट करना हो देन कमेंट सेक्शन ऑन है, वहाँ जाके आप कमेंट कीजिए, एंड अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।